जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें मैं छोड़ने का संकल्प भी कैसे ले सकता हूँ। ऐसा है हमारे कन्हैया का वचन, और जो वो निभाते भी हैं। हमने पिछले वीडियो में श्री नामदेव जी भक्त की जन्म की दिव्य घटना सुनी। आज हम सुनेंगे उनके बचपन का भक्तिमय चरित्र। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे, तो आप ही खेल में भगवान की पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण मूर्ति बना लेते, फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते, नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह से भगवान का ध्यान करते। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे, वैसे वैसे ही वे अत्यंत सुख पाते थे। प्रेमवश उनके नेत्रों में जल भर जाता। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते, भगवान की मुझे भी सेवा दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी के बार बार कहने पर कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा, मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट कर आऊँगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना, भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो तुम्हें ही सेवा सौंप दी जाएगी। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते, आप गए क्यों नहीं। एक दिन नाना जी बाहर गाँव जाने का समय आ गया तो वो चले गए। नामदेव जी ने अच्छी तरह से देखभाल कर कढ़ाई में 2 सेर दूध डाला। मन में निश्चय किया, दूध को औटाकर अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु पी लें। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि कोई सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए। बालक नामदेव जी दूध औटाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ प्रेम की लंबी श्वास से भरते रहे, फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप दूध पीकर तृप्त हो जाएं। श्री नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और यह देखते भगवान ने दूध नहीं पिया है। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ ग्रहण नहीं किया। इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा। माता जी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो जाते थे। पर चिंता के कारण निद्रा नहीं आई। तीसरे दिन का सवेर हुआ, फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को औटाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य दूध पी लेंगे, इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा। कहा, प्रभु, नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, आप दूध पीजिए, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान दूध पीने नहीं आए, तब श्री नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध पीने की विनती करता हूँ, परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातः नाना जी आ जाएंगे और हम पर रुष्ट हो जाएंगे, फिर कभी कुछ सेवा भी नहीं देंगे, इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी ही चलाने लगे। परंतु भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि ये तो सब दूध पी जाएंगे, तब बोले, थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिए, क्योंकि नाना जी भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौट कर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं की यह पूछा, तो इन्होंने इतने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दूध पिलाने का सारा वर्णन किया। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर से पिलाओ, तब हम जाने। तब श्री रामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया। तब अड़ गए। उसी प्रकार छुरी निकालकर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट के से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया, प्रसाद नामदेव जी को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की, पर दर्शन नहीं हुए, आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखला दिया कि मैं भक्त के वश में होकर उनके प्रेम के कारण अर्पित भोग को अवश्य ग्रहण करता हूँ। भक्तों, आपको नामदेव जी की यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे श्री नामदेव जी के भगवत भक्ति और गो भक्ति का चरित्र सुनें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।